प्यारे बच्चों, जैन रोजगार क्लासेस में मैं आर के झा आज आपको एक नया चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग लेकर आया हूं, जो अंगार बैच के तहत आपको डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको मिसलेनियस का क्लास लिया था। मिसलेनियस का अर्थ ये होता है कि रीजनिंग का जो कंटेंट्स है, जो CHSL सिलेबस में जो पूछा जाता है, उसके विषय में हमने आपको जानकारियां दी और हमने बताया कि किस चैप्टर से कैसे और कौन सा प्रश्न हमको पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन टेक्निकली हमको करना है। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वह है कोडिंग और डिकोडिंग। तो प्यारे बच्चों, इस बात का ख्याल हम लोग रखेंगे कि जब भी हम किसी चैप्टर्स को पढ़ें तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को ध्यान देंगे, क्योंकि ये अंगार बैच जो है वह कंसेप्चुअल बैच है, यानी कंसेप्ट के साथ ही आपके साथ जो है यह मिलेगा। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर्स है वो क्या है, उसमें कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या एग्जाम का पैटर्न होता है। इसको ध्यान में रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट बताएंगे कि क्वेश्चंस जो है वह किस प्रकार का आपको पूछा जाएगा। कोड और डिकोड। कोड मीन्स क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। कोड का अर्थ होता है कूट। कूट का अर्थ रहस्य, छिपा हुआ। कोडिंग is that process transmitting a message between sender or receiver without third person knowing it. It is called coding or decoding. तो कोड और डिकोड में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को कैसे जानता है, कैसे समझता है, इसी बातों का डिस्कस हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स में करेंगे। तो यहां पर यानी कोड जो है डिकोड को मैसेज भेजता है और डिकोड उसको क्या करता है, रिसीव करता है। जो थर्ड पर्सन इसके विषय में नहीं जान रहा होता है उसी को कोड और डिकोड कहते हैं। कोड जो होता है वह मीनिंग फुल होता है और डिकोड जो होता है वह मीनिंग लेस होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ध्यान में रखेंगे, कंसेप्ट पर हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें आपको सबसे पहले वर्ड बेस्ड को हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे हम? वर्ड बेस्ड। अब इसमें कोई एक एग्जांपल के द्वारा पहले हम समझेंगे कि कोड डिकोड है क्या। जैसे कि कोई क्वेश्चंस हमने लिया, जैसे क्वेश्चंस हमने लिया कि किसी कूट भाषा में रामनगर को NMARRAGA लिखा जाता है, तो उसी कोड में शादीपुर को क्या लिखा जाएगा। अब इस क्वेश्चंस को गौर से देखेंगे हम प्यारे बच्चों। क्या देखेंगे कि ये जो यहां पर वर्ड दिया गया है और यहां जो वर्ड दिया गया है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, रामनगर पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, कोई वर्ड नहीं है, मीनिंगलेस है, इसलिए इसको क्या कहा गया, डिकोड। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह कोड से डिकोड भी और डिकोड से कोड भी। तो पहला चीज याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जो लेटर कोड में है अगर वही लेटर डिकोड में है तो कितने ऑर्डर में ये अरेंज हो सकता है। इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि कोड का जो लेटर है, जो डिकोड में लेटर है, कितने ऑर्डर में वह क्या होगा, अरेंज होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर रिवर्स ऑर्डर हो सकता है। रिवर्स का अर्थ क्या हुआ, RAGANMAR, एक ऑर्डर हुआ। दूसरा ऑर्डर क्या होगा, हाफ से रिवर्स NMAR, फिर RAGA, दूसरा ऑर्डर हुआ। तीसरा क्या हो सकता है, इंटरचेंज ARNMGARA, और क्या हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है RMAA, फिर ANGR, अल्टरनेट लेंगे।
फिर क्या होगा, फर्स्ट लास्ट सेकेंड, सेकेंड लास्ट थर्ड, थर्ड लास्ट फोर्थ, फोर्थ लास्ट। फिर क्या याद रखेंगे, लास्ट फर्स्ट, सेकेंड लास्ट, सेकेंड फर्स्ट, थर्ड लास्ट, थर्ड फर्स्ट, एंड सो ऑन। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और रैंडम। रैंडम का मतलब कोई भी लेटर कहीं से भी हम ले सकते हैं और उसको नंबरिंग कर देंगे हम, और नंबर के अनुसार डिकोड के लेटर को क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। ये कब सोचेंगे हम, जब कोड का ही लेटर डिकोड में होगा तो। रिवर्स ऑर्डर, हाफ से रिवर्स, इंटरचेंज, अल्टरनेट, फर्स्ट लास्ट, सेकेंड, सेकेंड लास्ट, एंड सो ऑन, लास्ट फर्स्ट, सेकेंड लास्ट, सेकेंड फर्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और रैंडम। इससे ज्यादा लॉजिक आज तक किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया है, तो ये याद रखेंगे। तो यहां देखिए क्या है लॉजिक, यहां पर आपको देखने से पता चलेगा कि हाफ रिवर्स किया है NMAR, यहां दिया हुआ है। फिर क्या किया है, RAGA, RNMAR, RAGA, तो यहां भी क्या हो जाएगा, DAHSRUPI, और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को आसान करने के लिए क्या करेंगे हम, कि लेटर को देखेंगे किस ऑर्डर में आपका अरेंज किया गया है। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा। दूसरी बात हम लोग बच्चों याद रखेंगे कि जब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें तो सबसे पहला काम है कि अल्फाबेट के पोजीशन को हम लोग याद रखें, क्योंकि उसका मुख्य भूमिका, उसका मेन रोल कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर में होता है। 26 लेटर है तो 26 उसका क्या है, पोजीशन है। ए से जेड तक का 26 लेटर है। फिर उसका अपोजिट है, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम याद रखेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। थिंक विदाउट थिंक, बिना पेन चलाए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इस टेक्निक को, इस ट्रिक को हम लोग जैन रोजगार क्लासेस के रीजनिंग क्लास में हम सीखेंगे, और आपको बताएंगे हम कि कैसे आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और CHSL का एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जिसको अगर आप टेक्निकली अगर आप क्वेश्चन को बनाएंगे, कंसेप्ट के साथ बनाएंगे, तो बहुत कम समय में, बहुत थोड़े समय में क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगर कोई दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर लें, जैसे अगर हम क्वेश्चन लें AJAY FOFD और सोनी। अब देखिए अल्फाबेट का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां जो क्वेश्चंस आपका है, अब यहां देखिए कि सारे कोड का लेटर डिकोड में जो है वो डिफरेंट लेटर है। अगर डिफरेंट लेटर है तो इस कंसेप्ट को याद रखेंगे कि कौन सा लेटर किस लेटर से सबसे नियरेस्ट है, नजदीक है, और अगर वह नजदीक है वह एक लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर आगे का लेटर होगा तो प्लस करेंगे, पीछे का लेटर होगा तो माइनस करेंगे। जैसे 2A है तो 2 आपका क्या है, F है, यानी A से किसका रिलेशन है, F का है। अब A से F आगे है या पीछे है, तो डेफिनेटली A से F क्या है, आगे है। तो 1 में 5 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, फिर 1 में 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ देंगे 30 होगा, यानी 26 और 4 30। चौथा लेटर डी हो गया। तो कितना आसान है, कहीं कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। तो 19 में 5 जोड़ दिए 24, 15 में 5 जोड़ दिए 20, 14 में 5 जोड़ दिए 19, 9 में 5 जोड़ दिए 14, हो गया। तो पहला लॉजिक याद रखेंगे, ऐसे प्रश्नों में जब डिकोड का लेटर कोड से डिफरेंट होगा तो नियरेस्ट रिलेशन देखेंगे,
फिर इस लेटर का अपोजिट भी दे सकता है, अपोजिट का भी फिर नियरेस्ट हो सकता है। अगर 4 लेटर है तो 8 लेटर में भी डिकोड हो सकता है, यानी एक लेटर को 2 बार, यानी हो सकता है दोनों बार प्लस कर दे, दोनों बार माइनस कर दे, एक बार प्लस एक बार माइनस कर दे। तो नियरेस्ट लेसन को ही ध्यान में अगर रख के चलेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कोड डिकोड में सॉल्व हो जाएगा। अपोजिट जरूर याद रखेंगे हम। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम अगर बनाएंगे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसी पर हम लोग आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा वह क्या हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए कितना आसान है। क्या कहा है आपको, कहा है आपको कि इसमें कि यदि किसी कूट लिपि में स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है, एकदम आसानी से समझिए क्या लिखा गया है। अब स्पार्क वर्ड को लिया गया है और इसको क्या लिखा, TQBSL। तो फ्लेम को क्या लिखा जाएगा, एकदम आसानी से समझिए। अब आप कंपेयर कीजिए लेटर को कि किस लेटर से कौन सा लेटर नियरेस्ट है, कोड के किस लेटर से। आगे है तो प्लस, अब पीछे है तो माइनस। और नंबर बोलना है, अल्फाबेट याद रखना है, बोलना है नंबर, लिखना है लेटर। और सीक्वेंस में 19, 1, 20, 16, 17, 1, 2, 18, 19, 11, 12, यानी क्या किया है, +1 किया है। तो यहां भी आप क्या करेंगे, +1। 6 है 7 हो गया, 12 है 13 हो गया, 1 है 2 हो गया, 13 है 14 हो गया, 5 है 6 हो गया। और इस प्रकार हमारा आंसर क्या आया, GMBNF, यानी ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान है। कोई भी क्वेश्चन हो प्यारे बच्चों, जब हम लोग कोई चैप्टर पढ़ें तो कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखेंगे। और जैन रोजगार क्लासेस में हम आपके साथ जब भी मिलेंगे तो कंसेप्ट के साथ ही क्वेश्चन को लेकर आएंगे आपके सामने, ताकि आपके दिमाग में सही जानकारी हो सके, सही तरीके से आप समझ सके। यही हम लोगों का एक मिशन है कि हम लोग कंसेप्चुअल चलें और कितने आसानी से विदाउट पेन हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग समझें। क्वेश्चंस को कभी भी रट कर सॉल्व नहीं करना है, हमको कंसेप्ट को दिमाग में लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है डांस। क्या है कि डांस को किसी कूट भाषा में GXQZH लिखा जाता है। इफ डांस इज कोडेड एट GXQZH, हाउ विल राइट बी कोडेड। तो डांस को क्या किया गया है, डांस को समझना है। अब आपको जब डांस करना हो तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए कि कैसे डांस होता है। अब देखिए डांस कैसे होगा। अब राइट है RIGHT। अब नियरेस्ट लेसन लेना है। G अगर नियरेस्ट है तो D से है, X नियरेस्ट है तो A से है, Q नियरेस्ट है तो N से है, Z नियरेस्ट है तो C से है, H नियरेस्ट है तो E से है। कैसे है, तो 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। क्लियर। और A से X की दूरी बहुत है, तो जब बहुत दूर हो लेटर तो उसको नजदीक कर देते हैं। कैसे नजदीक करते हैं, तो 2 तरीका है, एक लिख कर सकते हैं और एक माइंड से कर सकते हैं। तो लिख के कैसे करेंगे, जैसे A लिखते हैं आप, तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो प्लस होगा, जैसे BCDEF, इस प्रकार से। जब माइनस करेंगे हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो ZYX एंड सो ऑन। तो समय आपका ज्यादा लगेगा। कम समय के लिए क्या करेंगे, तो टोटल लेटर अल्फाबेट में कितना होता है, 26 में 3 को हम क्या करेंगे, हम
26 में 3 नहीं, आप एक है एका, एक को जोड़ देंगे, 26 एक 27, 27 में कितना माइनस करेंगे 24 होगा, 3 माइनस करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, 4 में 3 जोड़े 7, फिर 26 एक 27 में 3 माइनस किए 24, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, फिर बहुत दूर है तो नजदीक करेंगे, टोटल लेटर 26, पोजीशन को जोड़ दे 26 3 29, 29 में 3 माइनस हुआ 26, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक सीक्वेंस में, लॉजिकल सीक्वेंस में है। अब देखिए 3 जोड़ा, 3 घटाया, 3 जोड़ा, 3 घटाया, 3 जोड़ा, आपको भी करना है। 18 में 3 जोड़े 21, 9 में 3 माइनस होगा 6, 7 में 3 माइनस होगा 10, 8 में 3 माइनस होगा 5, और 20 में 3 जोड़ेंगे 23। 3 जोड़े 18, 3 21, 9 में 3 माइनस हुआ 6, 7 3 10, 8 में 3 माइनस हुआ 5, 20 3 23। कहीं कलम नहीं चलेगा, तो क्या हो गया, UFJEW, यानी ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान से बच्चे, हमेशा याद रखना है कि हम लोग जब भी कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो इजी वे में करें, कभी भी प्रेशर में क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना है। और जितनी कम से कम अगर आपका कलम चलेगा, टाइम मैनेजमेंट आपका उतना ही बेहतर होगा। और हम लोगों का प्रयास है कि आप कम से कम क्वेश्चंस को कलम लगा के सॉल्व करें, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। यही हमारा मिशन है, और इसी मिशन के साथ हम आपसे जुड़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, जो 3 है। अब आप गौर कीजिए कि जो लेटर किसी कूट भाषा में गार्निश को RGAINHS लिखा जाता है, उसी कोड में जीनियस को क्या लिखा जाएगा। आप गौर कीजिएगा, तो जो लेटर कोड में है वही लेटर आपका डिकोड में है, केवल क्या किया है, ऑर्डर को चेंज किया है। आप भी ऑर्डर चेंज कर दीजिए, कैसे, सो देखिए, एकदम अकॉर्डिंगली समझिए। GARNISH को क्या लिखा गया है, RGAINHS, और क्या है, जीनियस, GENIOUS। क्या करेंगे हम लोग, कभी गलत नहीं होगा आपका। इसको आप नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7। अब R कितना नंबर है, 3 है। G कितना नंबर है, 1 है। A कितना नंबर है, 2 है। I कितना नंबर है, 5 है। N कितना नंबर है, 4 है। H कितना नंबर है, 7 है। S कितना नंबर है, 6 है। तो जिस स्थान से यहां आया, तो यहां भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। अब हम 3 नंबर लेंगे, N होगा, ठीक है। फिर 1 नंबर लेंगे, G होगा। 2 नंबर लेंगे, E होगा। 5 नंबर लेंगे, O होगा। 4 नंबर लेंगे, I होगा। 7 नंबर लेंगे, S होगा। 6 नंबर लेंगे, और इस प्रकार से क्या हो गया, NGEOISU, NGOISU, ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान है। नंबरिंग करके क्वेश्चंस को जब सेम लेटर हो, तो जो लॉजिक हमने बताया है, रिवर्स ऑर्डर, हाफ से रिवर्स, इंटरचेंज, अल्टरनेट, फर्स्ट लास्ट, सेकंड, सेकंड लास्ट, एंड सो ऑन, लास्ट फर्स्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड फर्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही, और रैंडम। ये रैंडम है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उसको नंबरिंग कर दीजिए, सेम लेटर है तो। इससे ज्यादा लॉजिक आज तक प्यारे बच्चों
नहीं पूछा है, तो हम लोग इसी चीजों का ध्यान में रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन अब हम चलते हैं, आसान है। अब फिर देखिए ये भी आपका वही है, क्या लिखा गया है, यदि रोम को ROME को क्या लिखा गया है, मोर, तो डेयर DARE, तो 1 2 3 4 ये आदत डाल लीजिए, नहीं तो अगर ऐसे करेंगे तो अगर एक भी लेटर इधर उधर होगा तुरंत गलतियां होगी। मोड है 3, O है 2, R है 1, E है 4, तो 1 2 3 4 हो गया, तो R हो गया, A हो गया, D हो गया, फिर क्या हो गया, E हो गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा यहां पर RADE, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4। बात आ रही है समझ में बच्चों? तो प्यारे बच्चों, हम लोग हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वक्त हम अपने कंसंट्रेशन को क्वेश्चंस पर लेकर चलेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे पहले कि क्वेश्चन किस लॉजिक पर पूछ रहा है, और कंसेप्ट अगर हमारे पास है उस कंसेप्ट को अगर अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान होगा। अगला क्वेश्चंस हम लोग चलते हैं। अब अगला क्वेश्चंस जो है और भी आसान है आपका। क्वेश्चंस क्या है, पंक्चुएशन। अब देखिए इसका क्या है लॉजिक, PUNCTUATION, वो क्या लिखा गया है, QVODUVBUJPO, थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। SING, इसको क्या लिखा गया है, TJOH, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट। अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 16 है, 17 है, 21 है, 22 है, 14 है, 15 है, 3 4 20 21 21 22 1 2 20 21 9 10 15 16 14 15। कितना आसान है, बोलना है नंबर, लिखना है लेटर, यानी सब +1 है। सेम लॉजिक है, 19 20 9 10 14 15 7 8। क्लियर? तो प्यारे बच्चों देखिए कितना आसान है, इजी वे में बनाना है। CHSL एग्जामिनेशन बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। कितना आसान है आप देख रहे हैं। P है 16 17 1 2 18 19 12 13 9 10 1 2 13 14 5 6 14 15 20 21, और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया। QBSMJBNFOU, यानी ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान रहा। हर लेटर को याद रखेंगे कि हम कोड से डिकोड को कंपेयर करेंगे। अगर डिकोड का लेटर आगे का है कोड से तो प्लस होगा, अगर पीछे का लेटर है तो वह क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर प्यारे बच्चों? आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस फिर क्या है आपका, कि पीयर। देखिए क्या है, PEAR, क्या लिखा गया, GFDN, उसी कूट भाषा में REAP लिखा गया है। अब देखिए कॉमन ऐसा क्वेश्चन SSC में आता है, ध्यान देंगे, गौर करेंगे।
जो लेटर कोड में यहां पर है उसी लेटर को फिर आपको कोड में दिया गया है, केवल लेटर को क्या किया गया है, उसके ऑर्डर को चेंज किया गया है। तो डेफिनेट आप याद रखिए कि जो आपका ये दिया गया है इसमें इसी का सारा लेटर इसमें है, तो डेफिनेटली इसका भी लेटर कहां होगा, डिकोड के प्लेस पर होगा। अब जिस लेटर का जो डिकोड है उससे उसको लिख देंगे। आर, आर का कोड क्या है, एन है। ई का कोड क्या है, एफ है, एफ आ गया। ए का कोड क्या है, डी है। बी का कोड क्या है, जी है। एन एफ डी जी, एन एफ डी जी यानी ऑप्शन नंबर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है, कंपेयर करना है। कोड का ही दोनों लेटर है तो निश्चित तौर पर जो डिकोड का लेटर वह भी यहां पर होगा। केवल क्या किया है, लेटर के ऑर्डर को चेंज कर दिया, कोड के ऑर्डर को, तो आप डिकोड के ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। हर क्वेश्चन अलग, और ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं याद रखेंगे, जब CHSL का एग्जाम देंगे इससे कोई भी लॉजिक आपका बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी आपको बताते हैं। जो कंसेप्ट हमने बता दिया वही कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन में रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, गौर से इस क्लास को करें और देखें कि हम आपको क्या नया चीज बताने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम चलें। अब है यहां पर आपका जो वर्ड है क्या है, रोम्बस, RHOMBUS। क्या दिया है, TJQODWU। और क्या है, रिएक्टेंगल, RECTANGLE। अब देखिए क्या है, कंपेयर कीजिए। 18 2 20, 8 2 10, 15 2 17, 13 2 15, 2 2 4, 21 2 23, 19 2 21। हमने बोला नंबर, लिखा हुआ है लेटर। तो ये कब याद रहेगा, जब आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद रहेगा। तो लॉजिक क्या हुआ, हर कोड के लेटर में +2 किया है, तो आप भी इसको क्या करेंगे, +2 करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या आ जाएगा, यहां देखिए, यहां पर जो आपका आएगा तो वो किस प्रकार से आपका रहेगा। तो अब देखिए 18 2 20, 5 2 7, 3 2 5, 20 2 22, 1 2 3, 14 2 16, 7 2 9, 12 2 14, 5 2 7। और इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो गया, कि आपका क्वेश्चन हो गया TGEVCPING। क्या हो गया, TGEVCPING। तो यही हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड। क्लियर है, यानी हर लेटर +2 से आगे बढ़ा है। 18 आर का 18 2 20, 8 2 10, 15 2 17, 13 2 15, 2 2 4, 21 2 23, 19 2 21। कहीं कलम नहीं चलाना है, विदाउट पेन आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ऑप्शन को देखकर। 18 2 20, 5 2 7, 3 2 5, 20 2 22, 1 2 3, 14 2 16, 7 2 9, 12 2 14, 5 2 7। क्लियर, ये समझाने के लिए हमने लिखा। अगर एग्जाम में जाओ बच्चों तो क्या करो, आपको पता चल गया कि इसमें +2 है, तो सिंपल यहां से देखो 18 2 20, 5 2 7, 3 2 5, 20 2 22, 1 2 3, 14 2 16, 7 2 9, 12 2 14, 5 2 7। ऑप्शन नंबर बी, कई कलम नहीं चलेगी। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग को केवल क्लास को आपको फॉलो करना है कि लॉजिक आपका क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन जो है यह भी बहुत मजेदार है। आप देखिए क्या क्वेश्चन है। कंट्री COUNTRY, इसको ध्यान से समझेंगे। BOWKXLF क्या है उसी भाषा में DESPAIR। इसको ध्यान से समझना है क्या लॉजिक किया है इसमें। अब देखिए 3 है, 3 3 6, आगे से पीछे देखिए नियरेस्ट 3 3 6, 15 है, 3 माइनस हुआ 12 हो गया, 21 3 24, 14 में 3 माइनस हुआ 11, 20 3 23, 18 में 3 माइनस हुआ 15, 25 और 3 माइनस होगा बी हो जाएगा आपका। ये 3 प्लस करेंगे 25 में, 25 से 26 और 2 1 3, तो यहां भी आपका क्या होगा, यहां पर 18, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा 18 3, या तो यहां से कर सकते हैं पीछे से, या यहां से जैसे 25 3 28, 18 3 माइनस 15, 20 3 23, 14 में फिर 3 माइनस हो गया 11, 21 3 24, 15 में 3 माइनस हुआ 12, 3 3 6। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 18 3 21, फिर क्या हो गया 18 3 21, 9 में 3 माइनस होगा 6, 1 3 4, 16 में 3 माइनस होगा 13, फिर 19 3 22, 5 में 3 माइनस होगा 2, फिर क्या होगा 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो गया। सिंपल 18 3 21, 9 में 3 माइनस 6, 1 3 4, 16 में 3 माइनस 13, 19 3 22, 5 में 3 माइनस 2, 4 3 7। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा, बी सी थोड़ा सा एक आध दो आगे पीछे हो गया है, ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी नियरेस्ट हो सकता है। याद रखना कि लॉजिकल सीक्वेंस आपका बिगड़ना नहीं चाहिए। लास्ट से भी हो सकता है, मिडल से भी हो सकता है, स्टार्टिंग से भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन से हम लोग चलें। अब है कंप्यूटर, यह भी आपका सेम लेटर का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कंप्यूटर में, क्या है COMPUTER, क्या है OCPMTURE। तो यहां पर क्या है, अब देखिए इसको पढ़ने में नहीं बनता, हमने कंसेप्ट में बताया था। कोड से डिकोड भी दे सकता है और डिकोड से कोड भी दे सकता है। तो क्या है यहां पर आपका OHKCYE। अब क्या करेंगे हम, सिंपल है कि इसको क्या किया है OC है ना, फिर क्या किया है आपका OC लिया, PM लिया, TU लिया, RE लिया, है ना। तो आप क्या कीजिएगा HOCKEY, है ना, क्या हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या हो गया HO, ठीक है, CK, है ना। अब फिर क्या हो जाएगा EY और आंसर हो गया हॉकी। तो कितना आसान है, क्या किया गया, दो दो लेटर को अल्टरनेट कर दिया गया। हमने बताया था आपको ये लॉजिक में अभी तुरंत कि लेटर को क्या करेगा कि आपको जो है इंटरचेंज भी करेगा, अल्टरनेट भी करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में भी ले जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले जाएगा। तो यहां आपने क्या देखा, इंटरचेंज किया है, तो आप भी इंटरचेंज कर दीजिए, HOCKEY हो गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो हुआ वह क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
अब फिर यह क्वेश्चन जो है फिर आपका सेम लेटर का देखने से पता चल जाएगा। अब क्या करेंगे हम, क्या है, FASHION, क्या लिखा है, FOIHSAN आ गया। तो हमारा फिर क्या है आपका प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा। प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इसको नंबरिंग फिर से करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। अब देखिए एफ कितना नंबर है, 1 है, ओ कितना नंबर है, 6 है, आई कितना नंबर है, 5 है, एच कितना नंबर है, 4 है, एस कितना नंबर है, 3 है, ए कितना नंबर है, 2 है, एन कितना नंबर है, 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे हम, 1 को लेंगे, पी आएगा, 6 को लेंगे, ई आएगा, 5 को लेंगे, एल आएगा, 4 को लेंगे, बी आएगा, 3 को लेंगे, ओ आएगा, 2 को लेंगे, आर आएगा, है ना, और एम को लेंगे, 7 को लेंगे, एम आएगा। आसानी से हो गया, यानी क्या हो गया, PELBORM, ऑप्शन नंबर सेकेंड। केवल क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चंस के ऑर्डर को देखना है और उसको क्या करना है, नंबरिंग करके उसको डिकोड करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा जो होगा वह क्या होगा, आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो हमको इस प्रकार से क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है, ये और भी आसान है। जो कंसेप्ट हमने बताया उस कंसेप्ट से एक भी क्वेश्चन आपका जो है एग्जामिनेशन से में बाहर से नहीं पूछा जाएगा और कोड डिकोड का उतना ही लॉजिक हमको ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या है, मंकी, MONKEY, XDJMNL, तो टाइगर, TIGER, ठीक है। अब देखिए क्या किया है, पीछे से देखिए इसको कि यहां पर किया है 25 में 1 माइनस किया 24, 5 में 1 माइनस किया 4, 11 में 1 माइनस हुआ 10, 14 में 1 माइनस हुआ 13, 15 में 1 माइनस हुआ 14, 13 में 1 माइनस हुआ 12। कितना आसान है। अब इसी प्रकार जो है हम क्या करेंगे कि 18 में 1 माइनस करेंगे 17, 5 में 1 माइनस करेंगे 4, 7 में 1 माइनस करेंगे 6, 8, 9 में 1 माइनस करेंगे 8, 20 में 1 माइनस करेंगे 19। QDFHS यानी ऑप्शन नंबर 1। तो लॉजिक को देखना है कि कौन सा लॉजिक जो है हमारा अप्लाई हो रहा है और डिकोड का जो लेटर है किस लेटर से सबसे नियरेस्ट है। आगे है तो प्लस, अब पीछे है तो माइनस। तो इजी वे में किसी भी क्वेश्चंस में आपका पेन चलना नहीं चाहिए, चाहे वह किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो। अगर आपके इरादे बुलंद होंगे तो मंजिलें भी झुक के सलाम करती है। तो अपने इरादों को बुलंद करके क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होगा, वह बढ़ेगा और आपको क्वेश्चंस बनाने में भी मन लगेगा। हमेशा याद रखें, जब ऑनलाइन क्लासेस आप करते हैं तो आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट होके कॉन्सेप्ट बेस्ड पर अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप इजी वे में समझ जाते हैं। बहुत ज्यादा थ्योरी की जरूरत आपको नहीं है, आपको एक अप्रोच की जरूरत है। जिस अप्रोच को लेकर अगर आप चलेंगे तो किसी भी चैप्टर्स में आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं हर चैप्टर में आपको बताऊंगा कि कितने शॉर्टकट तरीके से जो है कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं हर क्लास में आपको एक नए टिप्स के साथ आपसे हमारी मुलाकात
होगी। अगले क्वेश्चंस को देखें हम। अब आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, FIRST HKTUV, तो क्या है सेकेंड। अब देखिए कितना आसान है, नियरेस्ट रिलेशन को देखिए सीक्वेंस में 6 2 8 9 2 11 18 2 20 19 2 21 20 2 22, हर लेटर 2 से आगे है। 19 2 21 5 2 7 3 2 5 15 2 17 14 2 16 4 2 6, 4 2 6 हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, क्या हुआ 19 2 21 5 2 7 3 2 5 15 2 17 14 2 क्या हुआ 19 2 21 5 2 7 3 2 5 15 2 17 14 2 16 4 2 6, और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो UGEQPF ऑप्शन नंबर 4 आसान हो गया। तो क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कीजिए। अगले क्वेश्चंस की ओर चलें हम लोग। अब है आपका क्वेश्चंस JOSEPH को क्या लिखा गया है, FKOAL क्या हो जाएगा, FKOALD, और क्या है GEORGE। अब देखिए कितना आसान है, नियरेस्ट रिलेशन देखिए 10 में 4 माइनस हुआ 6, 15 में 4 माइनस हुआ 11, 19 में 4 माइनस 15, 5 में माइनस 4 1, 16 में 4 माइनस 12, 8 में 4 माइनस 4, यानी प्रत्येक लेटर 4 से क्या है माइनस है। तो आप भी क्या करेंगे 4 से माइनस करेंगे, तो 7 में 4 माइनस होगा 3, 5 में 4 माइनस होगा 1, 15 में 4 माइनस होगा 11 होगा, 18 में 4 माइनस होगा 14 होगा, 7 में 4 माइनस होगा 3 होगा, 5 में 4 माइनस होगा 1 होगा, यानी क्या होगा CAKNCA ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। नियरेस्ट रिलेशन को देखना है कि 10 में 4 माइनस किए 6, 15 में 4 माइनस किए 11, 19 में 4 माइनस किए 15, 5 में 4 माइनस हुआ 1, 16 में 4 माइनस हुआ 12, 8 में 4 माइनस हुआ 4, यानी प्रत्येक कोड का लेटर 4 से माइनस करेंगे तो अगला डिकोड हमारा आ जाता है। उसी प्रकार से इस डिकोड को भी क्या करेंगे 4 से माइनस करेंगे, 7 में 4 माइनस हुआ 3, 5 में 4 माइनस हुआ 1, 15 में 4 माइनस हुआ 11, 18 में 4 माइनस हुआ 14, 7 में 4 माइनस हुआ 3, 5 में 4 माइनस हुआ 1। क्लियर। तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, केवल समझने की जरूरत है हम लोगों को। अब अगला क्वेश्चन जो चलेंगे हम वह क्या है, फिर आपका स्टाइल को क्या लिखा गया है, PQVIB। तो स्मेल को क्या लिखा जाएगा, तो अब देखिए कितना आसान है। 19 सबको नियरेस्ट रिलेशन देखिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कब, जब नंबर्स पोजीशंस आपको याद रहेंगे। 19 में 3 माइनस करेंगे 16, 20 में 3 माइनस करेंगे 17, 25 में 3 माइनस करेंगे 22, 12 में 3 माइनस करेंगे 9, 5 में 3 माइनस करेंगे 2। तो यहां भी 19 में 3 माइनस होगा 16, 13 में 3 माइनस होगा 10, 5 में 3 माइनस होगा 2, 12 में 3 माइनस होगा 9, 12 में 3 माइनस होगा 9, और इस प्रकार से क्या आ गया BJBII और क्वेश्चन नंबर आंसर 1। क्लियर।
तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आपका एक और हम बताते हैं, है ना। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को क्या करें, हम लोग लेकर कंसेप्ट के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या लिखा गया है। जून है आपका, जून को क्या लिखा गया है, जून को लिखा गया है PQRS, और फिर क्या लिखा गया है, अगस्त, AUGUST को क्या लिखा गया है, WQF, फिर QMN, फिर क्या है, गेस्ट, GUEST। एक बात और आपको बच्चों हम बताएंगे, जो हमने थोड़ा सा आपको क्वेश्चन कंसेप्ट में हमने हिंट दिया था कि एसएससी में एक क्वेश्चन इस पैटर्न का भी आता है, और इसको थोड़ा सा केवल अगर हम समझ जाएंगे तो कोई भी सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा, यानी कॉमन। अब यहां पर देखिए कि जून का तो किसी लेटर से नियरेस्ट है नहीं, अगस्त का भी नियरेस्ट नहीं है, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो जो लेटर इन दो वर्ड में है, जून और अगस्त में, वही सारा लेटर यहां भी तीसरे वर्ड में दिया गया है। यानी प्रत्येक कोड के लेटर का जो डिकोड दिया गया है, उसी कोड से हमको क्या करना है, अगला का भी डिकोड निकालना है। यानी जी आपका सेकेंड वर्ड में है, यू आपका फर्स्ट वर्ड में भी है, सेकेंड वर्ड में भी है। अब लॉजिक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब यहां देखिए दोनों जगह यू है और दोनों जगह आपका क्या है, क्यू है, यानी यू का जो डिकोड होगा वह क्या होगा, क्यू होगा। तो इस प्रकार का कॉमन क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। फिर क्या है आपका, ई आपका दिया हुआ है, ई का एस दिया हुआ है, फिर आपका क्या है, एस टी, एम और एन दिया हुआ है। तो हम लोग आसानी से करेंगे, जी का कोड क्या हो जाएगा, जी का कोड एफ हो गया, यू का कोड क्या होगा, क्यू हो जाएगा, ई का कोड क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, एस टी का कोड क्या हो जाएगा, एम एन, यानी क्या हो गया, एफ क्यू एस एम एन, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो हुआ वह क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ, तो जो लेटर आपका कोड में है, यानी जो वर्ड फर्स्ट है सेकेंड है, इसी दोनों वर्ड के आधार पर तीसरे वर्ड का भी हमको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इसी दोनों के लॉजिक के आधार पर। और कॉमन लेटर को हम अलग करके जिस लेटर का जो लेटर से डिकोड है उसको लिख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो आसान हो जाएगा। इस प्रकार से आपने क्वेश्चंस जो भी बनाया वह एक कंसेप्ट के साथ बनाने के बाद आपको बिल्कुल भी आसान लगा होगा, और अगला क्लास जब भी होगा तो फिर एक नए कंसेप्ट के साथ जो है कुछ और क्वेश्चंस जो हम क्या करेंगे, इसमें आपको आगे बताएंगे कि और क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोड का लेटर ही डिकोड में, फिर से एक बार लॉजिक को हम रिपीट कर देते हैं कि अगर जो लेटर कोड में है वही लेटर अगर डिकोड में है, तो सेम लेटर अगर है तो रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे, हाफ से रिवर्स देखेंगे, इंटरचेंज देखेंगे, अल्टरनेट देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे और रैंडम देखेंगे। यानी रैंडम का अर्थ होता है कि कोई भी लेटर कहीं से भी दिया जा सकता है। तो ये सेम लेटर, और हमने जो क्वेश्चन अभी आपको हमने करवाया, जो हमने कंसेप्ट बताया उसी बेस पर आपका क्वेश्चन था, और इसी बेस पर आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। इससे कोई भी क्वेश्चन आपका क्या होगा, अलग नहीं होगा। दूसरा, अगर कोड का लेटर डिकोड में डिफरेंट है तो एक लॉजिक हमेशा याद रखिए कि डिकोड का जो भी लेटर होगा कोड से क्या होगा, नियरेस्ट अगर होगा तो अगर आगे का है तो प्लस,
पीछे का है तो माइनस, इसको याद रखेंगे। इस एक लॉजिक से बहुत सारे प्रश्न आपके क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। दूसरा चीज याद रखेंगे, अपोजिट याद रखेंगे हम लोग। कभी कभी ऐसा एसएससी में होता है कि अगर 4 लेटर है तो डिकोड में 8 लेटर दे देगा, यानी एक लेटर को 2 बार, वहां भी नियरेस्ट आप देखेंगे, एक बार हो सकता है प्लस, एक बार माइनस हो सकता है, दोनों बार प्लस, दोनों बार माइनस हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे कि अगर कंसेप्ट के साथ अगर बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वह आसान हो जाएगा। तो जैन रोजगार क्लासेस में हम लोग हमेशा ये ध्यान में रखते हैं आप बच्चों के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वह क्या हो, क्लियर हो। और जब क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा तो आपका क्वेश्चंस क्या होगा, अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान में रखेंगे और अगले क्लास में नए तेवर के साथ, नए जोश के साथ फिर से आप जुड़े और देखें कि कितना आसान विदाउट पेन हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा जो फर्स्ट क्लास था उसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को हमने आपको करवाया। अगले क्लास में फिर कॉन्सेप्ट के साथ कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। आप हमेशा जैन रोजगार क्लासेस से जुड़े रहें, अपना कमेंट्स देते रहें ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो और आपका भी प्यार और स्नेह हमको मिलता रहे और आपको भी हम इतना प्यार और दुलार दें कि आप इस क्लास को हमेशा लाइक कमेंट्स देते रहें ताकि हम दोनों मिलकर एक नई ऊंचाई तक जा सकें और आपकी सफलता में जितनी भी गारंटियां होंगी वो गारंटी हम देंगे और हम आपको CHSL एग्जामिनेशन पास करवाएंगे। ये इसी बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूं। फिर अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।